लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब से पहले जब किसी औकाफ में गैर मुस्लिम मेंबर को या मुस्लिम मेंबर गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं इंटर किया गया तो फिर आप इसको सिर्फ वक्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों ये शिफ्ट लाए हैं? इस पर स्टे लगा दिया, अभी तक स्टे, इस पर रोक लगा दिया। मतलब दूसरी चीज ये है कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको खत्म कर दिया गया। अभी पहले क्या कानून था? पहले कानून ये था कि जैसे आपकी मस्जिद है या आपका मदरसा है, आप लिख कर देते थे वक्फ कमेटी में कि हमारी ये मस्जिद है, 50 साल पहले इसकी जमीन किसी ने डोनेट की है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की है, अब ऐसा है कि हम इसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो एक आदमी होता था सर्वे कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे भागलपुर के इलाके में आता है तो भागलपुर का एक सर्वे कमिश्नर आता था, एक ही आदमी होता था, आकर छानबीन करता था, पेपर चेक करता था कि किसने जमीन वो की जी 50 साल पहले किसी आदमी ने की। पेपर अगर नहीं दिए तो तब भी वो सब लोगों से मस्जिद कमेटी से पूछकर वो अपना एक रिपोर्ट पेश करता था और वो रिपोर्ट दिल्ली भेजता था कि ये मस्जिद इसकी जमीन वक्फ बोर्ड से मुंसलिक है और इन लोगों ने इसको दान किया है। तो वहां से पेपर बनकर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में पहुंचती थी, उसके बाद फिर वक्फ कमेटी के पास वो जमीन रजिस्टर्ड हो गई, वो मस्जिद रजिस्टर्ड हो गई वक्फ बोर्ड में, ये होता। लेकिन अगर इसी बीच में 1 साल की मुद्दत होती थी इसमें किसी दूसरे आदमी को ऑब्जेक्शन करने का, सपोज दैट कोई आदमी आके नहीं जी हमारी मस्जिद नहीं है, ये जमीन हमारी है, जबरन मस्जिद बनाई गई है, फलां साहब ने इस पर हड़प करके मस्जिद बना ली, तो 1 साल का मामला टाइम मिलता था किसी ऑब्जेक्शन करने वाले को। अगर 1 साल के अंदर में कोई हो गया उसका फरीक मुखालिफ तो ठीक, अगर कोई आ जाता तो उसका प्रोसेस ये था कि ट्रिब्यूनल में केस चलता। ट्रिब्यूनल 3 लोगों की एक अदालत थी और वो 3 लोग मुसलमान में से नहीं होते थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता था, रिटायर्ड जज होता था, एक ब्यूरोक्रेसी से आता। अगर आपको लाना है तो फिर 32 वक्फ बोर्ड में से हर किसी वक्फ बोर्ड में लाइए कि उसमें भी हिंदू मेंबर हो, लेकिन पर्टिकुलर आपने सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड में, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर लाना चाहते हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज भारत के संविधान का दफा नंबर 15 का वायलेशन है। 15 में ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, बिरादरी के आधार पर, पैदाइश के आधार पर, जिन्स के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कोई बिहार का है, झारखंड का है तो उसके लिए अलग कानून नहीं बनेगा। सेक्स, जिन्स के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा, बल्कि कानून बनेगा तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 14, सबके सब जब बराबर हैं तो सबके लिए कानून बराबर बनना चाहिए। तो ये दो आर्टिकल का खुला वायलेशन का मतलब उसको ज़िबा करके बनाया जा रहा है, इसीलिए मुसलमानों ने इसका विरोध किया। एक तो ये चीज, दूसरी बात इसमें ये थी, अच्छा बीच में मीडिया वाले आते हैं मसाला लगाने के लिए, वो बातों को और ज्यादा उलझा देते हैं। वो कहते हैं सबसे ज्यादा इस बिल और इस एक्ट की मुखालफत अगर कोई कर रहा है भारत में तो ये टोटल मौलाना लोग कर रहा है, और ये मौलाना लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान बचाने के लिए लोगों के सामने में माइक ले लेता है, खड़ा हो जाता, लोगों निकलो, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में, तुम्हारे मदरसे खतरे में, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो दान की हुई वो खतरे में है। हालांकि इन मौलाना को नहीं मालूम कि जिस चीज के लिए चिल्ला रहे हैं उनके सबसे अंतिम संविधान कुरान में वो चीज नहीं है, उसका चर्चा नहीं है, वक्फ का तज़किरा कुरान करीम में नहीं है।
ये किनका कहना है? ये बेईमान, बेज़मीर, ज़मीर फरोश, चापलूस, डुप्लीकेट खुदाओं के चमचे, उनका कहना है कि कुरान में वक्फ है ही नहीं। अरे कुरान तो दूर की बात है, आपके ग्रंथ गीता में है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। मैं तालिबे इल्म हूं, मैं दिखा सकता हूं हमारे कुरान में जितने भी अहकामात हैं, दुनिया की तकरीबन 75% रिलीजियस ग्रंथ के अंदर वो अहकामात मौजूद है। मीडिया वालों ने कहा कि नहीं है कुरान में, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू, ये वक्फ नहीं है तो क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक्फ नहीं है तो क्या? इसी वक्फ को संस्कृत में दान बोल देते। हाँ, लफ्ज़े वक्फ नहीं है, लफ्ज़े वक्फ नहीं है, वक्फ लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो है। जी हदीस में भी नहीं है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। यहां पर है, गीता में भी वक्फ है, लेकिन दान के नाम से, दान, दातव्यमिति यद्यानम। अगर मोहल्ले में, माशरे में, समाज में कोई भूखा हो, मेरे समाज, मेरे आपके इस बस्ती में भी हमारे सनातनी भाई हैं, वो अगर सुनते हो तो सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 मंत्र नंबर 20 पढ़ रहा, उसके अंदर कितनी अच्छी बात कही गई। देखिए, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। क्या अगर गांव में कोई जरूरतमंद है, उसको घर की जरूरत है, तो उसको घर बनाकर देना ये दान है। अगर कोई बीमार है, उसको दवाई प्रोवाइड करना ये दान है। अगर कोई गरीब बच्ची है, उसकी शादी का बंदोबस्त करना ये दान है। अगर कोई कमजोर है, लाचार है, बेबस है, गूंगा है, अंधा है, बहरा है, उसको फाइनेंशियली मदद करना या उसको वक्त के हिसाब से लोगों का ताउन पेश करना। अगर कोई 1 रुपए भी किसी जरूरतमंद को देता है, वो 1 रुपए देना दान है। दान संस्कृत और हिंदी में है, इसी दान को अरबी में और उर्दू में हम लोग वक्फ बोलते हैं। बैरक, ये तो उन लोगों को जवाब हुआ जो लोग कहते हैं कि है ही नहीं, कुरान में नहीं है। कई जगह पर मैंने तो 1-2 मिसालें आप लोगों के सामने पेश की। तो ये तो संस्कृत में भी, ये तो गीता में भी, और गालिबन हमारे हिंदू भाई बहुत दान करते हैं, बहुत ज्यादा दान करते हैं। वो जाते हैं, अगर पूजा करने के लिए जाए तो दान पेटी में 500, 200, 400, 500, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो भगवान ईश्वर परमात्मा की मूर्ति के सामने लाइनें लगा लगा कर जाते हैं कि अगर इसमें आपको पूजा करना है तो 500 रुपए वाली लाइन लिए, 200 वाली लाइन लिए, 50 वाली लाइन लिए। वो सब दान की नीयत से दान दो, दान। इसी दान को अरबी में, उर्दू में, हिंदी में भी हम लोग बोल देते हैं कि ये वक्फ है। वक्फ का मतलब कुर्बान कर देना। और इस जमीन पर सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर किसी ने की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत की। खैर, ये दान कुरान और हदीस से साबित है और हमारा अकीदा इससे जुड़ा हुआ है। हमारी शरीयत का, हमारी एक्टिविटी इससे जुड़ी हुई, हम इसको भुला नहीं सकते, इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। चूंकि हमारी मस्जिद का, मदरसों का, मराकिज का, खानकाहों का, इन सब का ताल्लुक किसी न किसी सतह पर हमारे वक्फ बोर्ड से जाकर जुड़ता। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस पर आवाज बुलंद करें। मस्जिद की हिफाजत गोया तहफ्फुज़ शरीयत है, चूंकि मस्जिद है, हम नमाज पढ़ते हैं उसमें, वो अलग बात है
कि मस्जिद ही जरूरी नहीं है। आप अगर खेत में है, नमाज का वक्त हो जाए, यू कैन ऑफर सलाह, वहां पर भी नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह वहां पर भी आपकी नमाज को कबूल करेगा। मस्जिद चूंकि एक पसंदीदा जगह है, मस्जिद चूंकि एक मुबारक जगह है, अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती पर अगर सबसे पसंदीदा कोई जगह रब को है तो वो मस्जिद है, और नापसंद कोई जगह है तो वो बाजार है। इसीलिए हम लोग सम्मान देते हैं मस्जिद को, वरना हमारी नमाज कबूल होने के लिए, नमाज की फर्जियत की अदायगी के लिए मस्जिद कंडीशन नहीं है। तो बहरे कैफ साजिशें रचने वाले रचते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की दीन और उनकी शरीयत की हिफाजत के लिए अमल जरूरी है। वो हमसे बिलोंग करता, हमारे और आपसे। तो बहरकैफ बात ये चल रही थी कि कैसे हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो मीडिया वालों ने आपको बदनाम कर दिया, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? इसमें एक दो पहली चीज तो वही थी कि इसमें हिंदू मेंबर आ रहे हैं। हाँ, अगर लाना है तो इक्वल लाइए, सब पर लाइए, हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, सबके लिए लाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब से पहले जब किसी औकाफ में गैर मुस्लिम मेंबर को या मुस्लिम मेंबर गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं इंटर किया गया तो फिर आप इसको सिर्फ वक्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों ये शिफ्ट लाए हैं? इस पर स्टे लगा दिया, अभी तक स्टे, इस पर रोक लगा दिया। मतलब दूसरी चीज ये है कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको खत्म कर दिया गया। अभी पहले क्या कानून था? पहले कानून ये था कि जैसे आपकी मस्जिद है या आपका मदरसा है, आप लिख कर देते थे वक्फ कमेटी में कि हमारी ये मस्जिद है, 50 साल पहले इसकी जमीन किसी ने डोनेट की है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की है, अब ऐसा है कि हम इसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो एक आदमी होता था सर्वे कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे भागलपुर के इलाके में आता है तो भागलपुर का एक सर्वे कमिश्नर आता था, एक ही आदमी होता था, आकर छानबीन करता था, पेपर चेक करता था कि किसने जमीन वो की जी 50 साल पहले किसी आदमी ने की। पेपर अगर नहीं दिए तो तब भी वो सब लोगों से मस्जिद कमेटी से पूछकर वो अपना एक रिपोर्ट पेश करता था, और वो रिपोर्ट दिल्ली भेजता था कि ये मस्जिद, इसकी जमीन वक्फ बोर्ड से मुंसलिक है और इन लोगों ने इसको दान किया है। तो वहां से पेपर बनकर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में पहुंचती थी, उसके बाद फिर वक्फ कमेटी के पास वो जमीन रजिस्टर्ड हो गई, वो मस्जिद रजिस्टर्ड हो गई वक्फ बोर्ड में, ये होता। लेकिन अगर इसी बीच में 1 साल की मुद्दत होती थी इसमें किसी दूसरे आदमी को ऑब्जेक्शन करने का, सपोज दैट कोई आदमी आके नहीं जी हमारी मस्जिद नहीं है, ये जमीन हमारी है, जबरन मस्जिद बनाई गई है, फला साहब ने इस पर हड़प करके मस्जिद बना ली, तो 1 साल का मामला टाइम मिलता था किसी ऑब्जेक्शन करने वाले को। अगर 1 साल के अंदर में कोई हो गया उसका फरीक मुखालिफ तो ठीक, अगर कोई आ जाता तो उसका प्रोसेस ये था कि ट्रिब्यूनल में केस चलता। ट्रिब्यूनल 3 लोगों की एक अदालत थी, और वो 3 लोग मुसलमान में से नहीं होते थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता था, रिटायर्ड जज होता था, एक ब्यूरोक्रेसी से आता था, और एक मुस्लिम में अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान जैसे हजरत मुफ्ती याह्या साहब। सदर साहब का ये नाम मुफ्ती याह्या साहब, माफ कीजिएगा हजरत, जैसे हजरत मुफ्ती साहब, 3 लोग होते थे। फिर वहां पर चलता था मामला 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल एक अदालत ही एक तरह से वक्फ बोर्ड की एक अदालत होती थी, तो उसमें जो फैसला होता था उनको मानना पड़ता था। लेकिन अगर कोई वहां पर भी ना माने तो वो हाई कोर्ट जा सकता था, ये प्रोसेस था पहले। लेकिन अब क्या प्रोसेस आया? अब प्रोसेस ये आया है कि सबसे पहले नंबर पर वक्फ बाय यूजर ही को खत्म कर दिया। वक्फ बाय यूजर समझिए आसान लफ्जों में, कोई भी चीज जब दान की जाती है तो कोई ना कोई मकसद होता है। मस्जिद की जमीन दान की मस्जिद के लिए, और मस्जिद क्या है? मस्जिद में क्या करते हैं हम लोग? नमाज पढ़ते, यूज होती है नमाज के लिए, इसी को बोलते हैं दान करना, इस्तेमाल होने के लिए वक्फ बाय यूजर इसी को बोलते हैं। और 75% जमीन इदारे मस्जिद मकतब मदरसे के वक्फ बाय यूजर ही होती थी। वक्फ बाय यूजर खत्म कर दी गई। वक्फ बाय यूजर मौजूदा कानून में
डीएम को आदेश होगा, डीएम साहब जाइए दरियापुर, वहां की जो मस्जिद है जाकर देखिए। डीएम साहब आएंगे, डीएम साहब देखेंगे कि दरियापुर की मस्जिद 100 साल से है। लोग कहेंगे उनको, अरे 100 साल से मस्जिद तो है, किसने दान की इसकी जमीन, ये मस्जिद कौन बनाया? उनसे कहा जाएगा कि सर 100 साल पहले एक साहिब थे, उन्होंने मस्जिद में जमीन दान की है। तो वो कहेंगे पेपर लाओ, पेपर, दान करने वाले का पेपर लाओ। कौन पेपर ला के देगा 100 साल पहले? अभी इस मौजूदा आधुनिक जमाने में सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें बल्कि हाई फाई होने के बावजूद इस मॉडर्न जमाने में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का नाम मैच नहीं है जब अभी, तो आप 100 साल पहले का पेपर कैसे ला कर दे सकते? वो कहेगा पेपर नहीं है। नहीं, 100 साल से मस्जिद है जी, क्या प्रूफ है कि 100 साल से मस्जिद है? कोई प्रूफ नहीं, बस जुबान प्रूफ। तो अब डीएम को इख्तियार हासिल होगा, अगर वो लिख दे कि ये मस्जिद, ये जमीन गवर्नमेंट की जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है, तो डीएम का फैसला लिखा है संविधान के डिस्क्रिप्शन में, उसके एक्सप्लेनेशन में, कि डीएम का फैसला हतमी फैसला होगा, आखिरी फैसला होगा। डीएम लिख दे दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, ये सरकार की जमीन पर मस्जिद बनाई गई। उसी दिन उसी वक्त डीएम डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा आदमी होता, बड़ा मुखिया होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी वक्त मस्जिद पर ताले। आप कहेंगे कि तो आपको फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जो कह रहे हो ना कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, चलो सुप्रीम कोर्ट। आप सब जोश में एकदम पैसा जमा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल करेंगे। एक एक वकील एक एक घंटे का 1.25 लाख रुपए लेता है हियरिंग का। दरियापुर वाले अपनी जमीन बेच कर जाएंगे मस्जिद बचाने के लिए। अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक चलेगा तो आपकी मस्जिद में 50 साल तक ताला लगा रहेगा, आप अजान नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। समझे? ये है वक्फ बाय यूजर को खत्म करने वाली, खत्म करने के पीछे साजिश है मेरे भाइयों। तो इसी के ताल्लुक से हमारे उलमा और हमारी मिल्ली तंजीमें बरसरे पैकार हैं, जो हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए या कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। उनका मकसद सिर्फ यही है कि जमीन के ऊपर असंवैधानिक जो फैसला किया जा रहा है, हम संविधान को भी बचा रहे हैं और हम अपने प्रॉपर्टी को भी बचा रहे हैं कि जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। इसी ताल्लुक से हमारे एहतजाजात और हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है। इस ताल्लुक से बहरकत अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अदालत उज़्मा में कुछ लोग अच्छे भी आते हैं, कुछ लोग बुरे भी आते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मुतशद्दिद होते हैं, कुछ लोग सेक्युलर माइंड के होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, जिन्होंने स्टे लगाया वक्फ बाय यूजर पर कि वक्फ बाय यूजर खत्म नहीं होगा, जिन्होंने स्टे लगाया कि इसमें भी कोई गैर मोमिन मेंबर नहीं बन सकता। इस तरह के सोच वाले अगर और चीफ जस्टिस आ जाए तो फिर कुछ भला हो सकता, लेकिन कुछ भला हो ना हो, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उम्मते मुस्लिमा इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा पवित्र तरीन और अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा वाली अगर कोई कौम है तो ये उम्मते मुस्लिमा। क्या वजह है कि हर तरफ दर्द, जहां देखो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, जहां देखो हमारे मदरसे पर इंक्वायरी बताने की पूरी कोशिश और साजिश है। उसकी वजह यह है हमारी बेईमानी, हमारी बदअमली। ये मुआशरे की इस्लाह का जलसा लगाया आपने। मुआशरे के अंदर सबसे मजबूत तबका कौन है? हमारा नौजवान है। हमारे नौजवान में जरा आप अलग अलग करके देख लीजिए, 100 जवानों को अलग कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि सूरह फातिहा पढ़कर सुनाओ, नहीं बता पाए। हमारे नौजवान से पूछ लीजिए वजू के फराइज क्या, नहीं बता पाए। हमारे नौजवान से पूछ लीजिए कि दिन में कई पारे तुम तिलावत करते हो या एक आध रुकू करते हो।
तिलावत तो दूर की बात है, वो ये कहेगा कि मौलाना हम तो कुरान नहीं जानते, हम अरबी जानते ही नहीं। उसी नौजवान से और आगे बढ़कर पूछे आसान बनाकर कि तुम कलिमा जानते हो, वो कहेगा कि हम कलिमा नहीं जानते, हम उर्दू नहीं जानते, कलिमे को उर्दू बोलेगा। आप पूछ लीजिए कि मोहम्मद कौन है, नहीं बता पाए। उनसे पूछ लीजिए कि इस उम्मत का फिरौन कौन है, नहीं बता पाए। उनसे पूछ लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कितनी हुई, नहीं बता पाए। अभी आप उनसे पूछ लीजिए कि आईपीएल बीपीएल के अंदर कितने पैसे लगाने के बाद टीम बनाई जाती है, तो अभी फौरन आपको बता देगा कि मौलाना माई 11 सर्कल ऐप पर 50 रुपए डालकर टीम बनाते हैं और ड्रीम 11 में 50 रुपए डालकर टीम बनाते हैं, 10-10 टीम बनाते हैं हम तो 3 करोड़ रुपए जीतने के लिए। क्या ये जायज है? शरीयत में हराम है, हराम। या इन्नमल खम्रु वल मैसिर, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, बेशक शराब और जुआ ये जुआ है। 50 लाख लोगों से ये हिजड़े जिन्हें हम रोल मॉडल मानते, जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी बना हुआ, एक से क्रिकेटर और एक इनका पेट नहीं भरता, ये आपसे 50 रुपए नहीं लेता, ये चंदा मांगता। 50 लाख आदमी 50 रुपए देगा तो कई करोड़ रुपए जमा होंगे। अगर 50 लाख आदमी 50 रुपए करके जमा करेगा, सर आप अंदाजा लगाइए कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए अगर जमा हो गए, 3 करोड़ रुपए एक जीतने वाले को, बाकी सब पैसा कहाँ गया? उनके पेट में जाता। आपको चूस चूस कर ये अमीर बनना चाहते हैं और आपको बर्बाद करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक दोस्त 40 लाख की जमीन बेचकर पिछले 6 महीने के अंदर पबजी गेम ऑनलाइन रम्मी खेलकर और लूडो खेलकर और आईपीएल में टीम बनाकर 40 लाख रुपए की जमीन बेचकर तबाह हो गया। उसको क्या मिला? लॉलीपॉप? कुछ नहीं। अभी कभी इससे 2000 मांगता, कभी उससे 2000 मांगता, कभी उससे 3000 मांगता। उसकी बीवी झगड़ा करती। 40 लाख रुपए लगाकर अगर कोई बिजनेस करता तो उसकी जिंदगी संवर सकती थी, आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर कर सकता था। लेकिन क्या किया? नहीं, अरे वो एडवर्टाइज आ रहा कि फट से 50 रुपए लगाइए थार जीतिए। वाह, इतना आसान है? 50 रुपए लगाकर थार जीत लेते तो हर घर में एक एक थार नजर आता। लेकिन नहीं, वो एक प्लान होता उन लोगों का, वो एक स्कैम है बहुत बड़ा, एक जुआ है जो इस्लाम में जायज नहीं। हम मुसलमान हैं मेरे नौजवानों, इसीलिए इन चीजों से तौबा करो, आगे निकलो, बढ़ो। आप पर नमाज पढ़ जाए, नमाज नहीं पढ़ते हम, पबजी गेम में बैठे हैं। हमारा एक करीबी रिश्तेदार था, नौजवान बच्चा था, वो पबजी गेम में उसकी हालत देखकर मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। मुझे अधिकार था, उसके माँ बाप ने कह रखा था, मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। जब तक वो मोबाइल से दूर रहा तो अच्छा पढ़ा, अच्छा किया, लेकिन जैसे ही मोबाइल में आया वो पबजी गेम, हर वक्त पबजी गेम, ऑनलाइन गेम, उसकी आंखें अंदर को जाने लगी तो मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। हमारे जितने भी गार्जियन हजरात हैं अपने बच्चों पर निगाह रखें। पहली बात तो व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है उसको मोबाइल देने, मत दीजिए। बहुत अच्छी तरबियत का एक मंत्र कहा है, कौन? पंडित दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है? मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्म गमः। पहले बात, माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर निगरानी रखो। दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर निगरानी रखे। तीसरे नंबर पर अपने बच्चों को जिस इदारे में भेजते हैं उस इदारे के असातिज़ा, उस इदारे के जितने भी पढ़ाने वाले हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों पर निगरानी करें। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन उन सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाते हैं कि कल क़यामत में नौजवान आपसे सवाल होगा, वान शबाबी फीमा अबला, जवानी कहाँ पुरानी करके बताओ। ये जो 15 साल से लेकर तुम 50 साल की तुम्हारी उम्र थी, कहाँ बिता कर आए? क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह पबजी गेम में थे। 40 साल आप सोचते हैं कि 40-50 साल की जिंदगी जब हो जाएगी, जब हम चलेंगे, तब हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, तब नमाज पढ़ेंगे, तब तहज्जुद पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई अमल है तो हमारा नौजवान अगर दीनदार बनता है,
हमारा नौजवान किसी मिशन से जुड़ता है जो कौम और समाज के लिए, तो अल्लाह बहुत खुश होता, बहुत खुश होता, उसके कदम को जमा देता। असहाबे कहफ का वाकया पढ़ लो, वो कोई बूढ़े नहीं थे, इन्नहुम फित्यतुन, नौजवानों की जमात थी। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, अपने रब पर ईमान लाए। वज़िदनाहुम हुदन व रबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नद'ू मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता। वो नौजवान जब बादशाह ने बुलाया और बुला करके कहा कि किस पर ईमान लाते, उन्होंने कहा कि अपने रब पर ईमान लाता। कहा मुझे खुदा नहीं मानते, कहा कि तुम खुदा नहीं, तुम डुप्लीकेट खुदा। ईमान लाया अपने रब पर, परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन कयामत तक अल्लाह ने कुरान में उनका चर्चा बुलंद किया, उनका जिक्र बुलंद किया। असहाबे कहफ का वाकया पढ़ लीजिए। इसीलिए जवानों, आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है। ये शराब पर, ये जुओं में, इन सब में मत खत्म कीजिए अपनी जवानी को। 17 साल 18 साल की जवानी, जो 17-14 साल की उम्र हो जाती है, आप बालिग हो जाते हैं इस्लाम के नजर। पढ़िए, कौम समाज, अपने घर का फिक्र कीजिए, शराब मत पीजिए। अभी हमने देखा है तो ये इसी महीने की 3 और 4 तारीख को ये लोहरदगा के करीब एक नौजवान फुल एकदम हट्टा कट्टा 7:30-8 बजे के करीब पल्सर गाड़ी में बैठ के शराब से टुन, मेरे ख्याल से 90 और 100 की स्पीड में बाइक लेकर हमारी सामने से निकला और सामने एक बिल्कुल अचानक शार्प करवा दिया, मोड़। उसने ब्रेक भी नहीं मारी, उसने सोचा बस सामने जाकर पेड़ से टकराया, 2 सेकंड के ढेर हो गए। जंगल में बिल्कुल, वहां कोई नहीं, ना कोई दुकान, ना कोई घर। हमारे लोग जो गाड़ी में थे, मेरी नजरों के सामने, ज्यादा दूरी पर नहीं, कुछ पता नहीं। जब आपकी मौत आ जाती है ना, 2 सेकंड काफी है। 300 लोग मरे ना 2 सेकंड में, 2 सेकंड सिर्फ 2 मिनट में, बल्कि 2 मिनट में जलकर राख हो गए। कहां? अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके 3 इंजन वाले प्लेन में लोग बैठे हैं। एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे से, दूसरा हो जाए तो तीसरे से। बोइंग 787 सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। लोग उसमें बैठे हुए जा रहे हैं खुशी खुशी, चलो लंदन जा रहे हैं। लेकिन वहां पर सब कुछ होने के बावजूद जब बुलावा आ जाता है तो जनाब 2 सेकंड काफी होता और फिर सारी चीजें आपके मुखालफत में हो जाती है। जो चीज आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वही आपकी मौत के कारण बन जाती है। टेक ऑफ किया अहमदाबाद एयरपोर्ट से, ज्यादा नहीं, कितने 600 फीट ऊपर, यानी आधा किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं आधा किलोमीटर दूर पहुंचे थे वो, के ऊपर वो जहाज पहुंच ही नहीं पाया, बल्कि वहीं से जाकर वो एक हॉस्टल में MBBS के कॉलेज, उसकी छत पर जाकर गिरे। नीचे और भी लोग थे, उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, रहने वाले जो वहाँ के आवाम थे, वो भी जलकर राख हो गए। 50 लोग वहाँ के मरे और 242 लोगों में से, और फिर जिसकी मौत नहीं होती है, देखो उसको ऊपर वाला कैसे बचाता है। उनमें से एक आदमी उसी जहाज में है, एक आदमी, उसको उसके कपड़े भी नहीं जले, उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब बचाने वाला आता है तो वहां से बचा देता, लेकिन जब मौत की घड़ी आ जाती है, इसीलिए मौत कोई आपको बताकर नहीं आती। अपने लिए अच्छा काम करो, गांव समाज के लिए अच्छा काम करो और अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। आप ही में से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर निकला है, आप ही में से मोहम्मद बिन नसीर, मूसा बिन नसीर बनकर निकला है, आप ही में से तारिक बिन जियाद निकला है, आप ही में से इंसानों में से, नौजवानों में से निकले ना। लेकिन ये जब ही होगा जब अपने अंदर तब्दीली, उसका रास्ता साफ और सिंपल साधारण ये है कि मस्जिद से जुड़िए। तो जब हम उधर से वापस लौटे, या इसी की आवाज ठीक कर दीजिए, जब उधर से हम वापस लौटे हैं तो लौटने के बाद हमने ड्राइवर से कहा कि जरा गाड़ी स्लो कर लीजिए, देखते हैं कि वो आदमी जिंदा है या वो आदमी चला गया इस दुनिया से, या कोई लेकर गया इनको। जब गाड़ी स्लो की गई तो देखा हमने कि उसकी बाइक वहीं पर है। हम समझ गए कि ये बंदा इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, ये आदमी यहीं पर है।
हमने उसी वक्त फौरन 112 को कॉल किया। ये काम हमको पहले करना चाहिए था, हमसे भी बड़ी चूक हुई। हमने सोचा कि कोई देख लेगा, लेकर जाएगा, वरना हम लोग अगर वहां रुकते तो इल्जाम हम पर भी लग सकता था कि नहीं जी इन्होंने गाड़ी से ठोक दिया ऐसा वैसा, लेकिन होता कम है। लेकिन वक्ती तौर पर अगर कोई इल्जाम लगा दे, लिटिगेशन लगा दे तो बच सकते थे। तो हमने रात को 112 नंबर पर जब हमने कॉल किया, ये इमरजेंसी कॉल है, 112 पर अगर आप कहीं भी फंस जाते हैं, या आपको भी मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप कहीं पर किसी भी सिचुएशन में है, घर से बाहर है, जंगल में है, खेत खलियान में है, हाईवे में है, कहीं पर अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बुरी हालत में फंस गए तो फौरन 112 पर कॉल कीजिए और फिर बताइए मैं फला लोकेशन पे हूँ, मेरे साथ ये मामला है। तो वो वहाँ के लोकल पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और लोकल पुलिस फौरन 5 से 10 मिनट में आपके पास पहुँचती है, आपकी मदद के लिए है। 112 की जो वैन घूमती रहती है, हर एक थाने में कम से कम 2 ये गाड़ी होती है, ये इस तरह के कॉल और इस तरह के इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए। तो हमने 112 को कॉल किया, बोला कि अभी रात में अभी 4 बजे आप कॉल कर रहे हैं, कौन है? हमने कहा कि हम लोग जलसे से आ रहे हैं, रुके यहाँ पर। ड्राइवर को पेशाब करना था तो उसने देखा कि जंगल में कोई बाइक है गिरी हुई, अगर बाइक है वहां पर तो कोई आदमी होगा ही वहां पे, कोई बेचारा पड़ा हुआ होगा, आप फौरन इस पर एक्शन लीजिए। उन्होंने कहा कि लोकेशन कंफर्म कीजिए, हमने वहीं पर करंट लोकेशन उनको भेजा। हमने कहा कि इस जगह का लोकेशन है, उन्होंने फौरन लोहरदगा के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वाले को तकरीबन पता कहां पर एक्सीडेंट पॉइंट है, लोकल पुलिस वाले को कहां पर ज्यादा दिक्कत परेशानी आती, वो फौरन पहुंचे। 25 मिनट के अंदर वो पहुंच गए, मेरे कॉल करने के 25 मिनट तक वो स्पॉट पर पहुंच गए। लोहरदगा से कम 10-15 किलोमीटर दूरी पे वो हादसा हुआ। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने खुद से कॉल किया। हम लोगों ने हम तो वहां बता कर निकल गए वहां पे। हमने सोचा कि खामखा वो हमको बुलाएंगे, फिर कहेंगे गवाही दो, ऐसा वैसा कौन करने जाए। हमने नेविगेशन, हमने मोबाइल का वो लोकेशन भी ऑफ कर दिया था। हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे पड़ जाए कि यही मार कर तो नहीं भागे, तो हमने लोकेशन भी ऑफ कर दिया, ढूंढो कहाँ ढूंढोगे। तो हुआ ऐसा, उन्होंने फोन करके हमको कहा, बोला भाई साहब ऐसा है, ये मामला कब हुआ? हमने कहा कि सर हम लोगों ने तो अभी उसकी बाइक देखी है और इसीलिए हमने अभी आपको कॉल किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पर एक बाइक मिली है और एक डेड बॉडी, एक लाश है, जवान था। जाहिर सी बात है कि जवान था, मेरे ख्याल से 40-45 की उम्र रही होगी, उसके बीवी बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होगा, मुमकिन है कि घर का कमाने वाला भी होगा। लेकिन वही गलती क्या थी उसकी? दो बुरी चीज उसके अंदर पाई गई। हमने कहा कि सर किस लिए, किसी ने ठोका क्या उसको? बोला किसी ने नहीं ठोका, उसने खुद ठोका, पेड़ को आके ठोका, अब पेड़ ने उसको ठोक दिया। मतलब पेड़ में इतनी तेजी के साथ आप जो बाइक चलाते हैं ना, हमारे नौजवान में से एकदम इधर उधर, हम लोग तो डेली सड़क पे ही रहते हैं, ऐसे तरीके पर बाइक चलाते हैं, अगर जरा बराबर मिस्टेक हो जाए तो टांग अलग, पैर अलग, सर अलग हो जाता। इस हिसाब से हमारी गाड़ी ये 1500 सीसी की है, टोयोटा की गाड़ी, हम चलाएं तो उसको 150 की स्पीड में हम भगा सकते हैं तेजी के साथ। लेकिन आज मैं आपके यहाँ कहीं पर भी गया हूँ, पिछले 3 दिन से रनिंग में हूँ मैं झारखंड के, मेरी गाड़ी का स्पीड 80-85 से ऊपर नहीं, 80-85 में जहाँ जाएंगे वहीं ब्रेक लग जाए। मुआशरे के इस्लाम में से भी ये बातें आती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने इतनी तेज और स्पीड में गाड़ी चलाई और उसकी वजह क्या थी पता? उसकी वजह ये थी शराब। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इन्होंने खुद से ठोका है और इसने जबरदस्त तरीके पर पी रखी थी, बोला अभी तक इसके मुंह से वो स्मेल और महक आ रही है शराब की। हमारे बिहार में तो शराब नहीं, लेकिन शराब से खतरनाक चीज है क्या? कोरेक्स है। शराब से खतरनाक चीज क्या? वो व्हाइट पाउडर, स्नैक्स, निट्राभेट टैबलेट, सोल्यूशन, जिससे चप्पल और जिससे वो बनाते, पंचर बनाते, उसको भी आप सुनिए, जबरदस्त तरीके से खींच कर सुनिए, देखिएगा आपको एकदम कैसा नशा चढ़ेगा। मैं प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, मैं मुझे अंदाजा नहीं इस बात का, लेकिन करते हुए देखा। बक्सर स्टेशन में एक लड़का बैठकर पन्नी ऐसे करके सूंघ रहा है, तो हमको दिल साहब बता, दिल खैराबादी साहब, मौलाना ये देख रहे हैं? हमने कहा क्या? बोला देखिए जो सूंघ रहा है ना जोर जोर से, ये सोल्यूशन सूंघ रहा, मजा आ रहा है, इसको भी देखिए 2 मिनट में टुन्नो हो जाएगा।
तो कोई भी नशीली पदार्थ है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने इस ह्यूमन बॉडी का इंजीनियर कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जानता है कि इसकी अक्ल किस चीज से खत्म होगी, तो अल्लाह ने उस चीज के बारे में कुरान में बता दिया, इन्नमल खमरु, शराब रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शराब मत पीना शैतान का अमल है, क्योंकि जब तुम शराब पियोगे, नशा करोगे, तो तुम्हारे इस नशा की वजह से तुम्हारी अक्ल खतरे में पड़ जाएगी, अक्ल तुम्हारा काम करना बंद देगी, तुम कुछ भी कर सकते हो, गाड़ी में जाकर ठोक सकते हो, बीवी को तलाक दे सकते हो, माँ बाप को गाली दे सकते हो। और ये शराब नशीली पदार्थ सिर्फ इस्लाम में नहीं है, सनातनी भाइयों आपके ग्रंथ में भी है। अंशवंता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना त्रिविरिष्णो अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। इसमें एक लफ्ज है, नशीली पदार्थ से समाज को मुक्त करने के लिए अंतिम महर्षि आएगा। नशीली पदार्थ से यानी हराम अशिया से, वो नशा आवर चीजों को नापाक बताने और उनसे समाज को अलग करने के लिए अंतिम महर्षि आएगा। और ये किसने किया? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। कि आप अलैहिस्सलाम पर जब वही आई, आप अलैहिस्सलाम ने जब शराब के ऊपर पाबंदी लगाई, तो सहाबाए किराम जिनके हाथ में शराब के गिलास थे, जिनके हाथ में शराबें थी, जहां तक उन्होंने पिया था वहीं तक बस, जैसे ही कान में आवाज आई कि अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, कि शराब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसी वक्त वहीं से आपने फेंक दिया, आपके सहाबा ने शराब के नदियां बहा दी और उसको हराम करार दिया, तो मान गए। नहीं ना नहीं, हमारे नौजवानों, हमारी नई जनरेशन के नौजवानों, आप इस उम्मत की तकदीर हैं, आप इस मिल्लत की तकदीर हैं। बहुत सारी परेशानियां आपके सामने खड़ी की गई है, इसलिए इन तमाम बातिल ताकतों का मुकाबला करना चाहते हो तो सबसे पहले महबूब खुदा बनना होगा, आपको मस्जिद से जुड़ना होगा, आपको अल्लाह का महबूब बनना होगा। और अल्लाह के महबूब बनने के लिए नबी की इत्तिबा जरूरी है। अगर आप अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ पर अल्लाह आसमान से जमीन पर मदद भेजेगा। और ऐसा हुआ भी है, उठाइए तारीख गवाह है। एक नौजवान के ऊपर तो एक पूरी सूरत नाजिल हुई। कौन सी सूरत? सूरह बुरूज है। एक नौजवान था, वो नौजवान अलग ख्याल का था, लेकिन एक बादशाह था उस वक्त, एक जालिम बादशाह, उसने अपने एक जो साहिर और एक तरह से काहिन यानी गैबी खबर बताने वाला था, उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बादशाह साहब एक ऐसे नौजवान को लाइए कि जिसको मैं अपना हुनर सिखा सकूं, आपकी मदद कर सके। एक तेज दिमाग नौजवान को लाया गया और उससे कहा गया कि अपने घर से डेली तुम आना इस काहिन के पास, इस साहिर के पास, और तुमको ये सिखाएंगे। वो डेली घर से वहां पहुंचता, लेकिन बीच में एक आलिम दीन का, एक ईसाई आलिम का घर पड़ता था, क्योंकि उस वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और उन दीन हक पर थे उस वक्त के लोग, वही शरीयत चलती थी। तो उसके घर उससे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कहाँ जाते? कहा कि ऐसा ऐसा मामला। कहा कि वो बिल्कुल फेक है, वो सब बदअकीदे लोग हैं, वो सब मुशरिक हैं, वहाँ कुछ नहीं है। असल अल्लाह वो है जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया। यानी अल्लाह की जो सिफत हो सकती थी उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने कहा कि हकीकत में अल्लाह एक है और बरहक है, उसी पर ईमान लाओ। वो बच्चा था, फौरन बात समझ में आ गई। वो बच्चा उनकी बात सुनकर ईमान लाता। और एक रोज अपने घर से जब निकला, रास्ते में देखा कि शेर ने रास्ता रोक रखा, उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर। नौजवान बच्चा था, गालिबन 20 साल की उम्र रही होगी, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। इस बच्चे ने सोचा कि आज असली खुदा को पहचानने का मौका है, मैं पत्थर उठाता हूँ। अगर ये ईसाई आलिम का दीन बरहक है, इसका खुदा बरहक है, तो इस पत्थर से मेरा ये शेर मर जाएगा। और अगर वो साहिर और वो काहिन अगर हक पर है तो ये शेर नहीं मरेगा। उसने पत्थर उठाया और मारा तो शेर मर गया। उसी दिन से इस बच्चे के चर्चे होने लगे कि इस बच्चे के पास
पास कोई सुपर पावर। उस दिन से उस बच्चे का ईमान और मजबूत हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह की जमीन पर अगर कोई जात है, अगर कोई सर्वशक्तिमान है, कोई मुकद्दस हस्ती है, कोई सुपर पावर है तो वह अल्लाह की जात है। मेरे भाइयों, लोगों को पता चला तो एक नाबीना आदमी मिनिस्टर था उसी बादशाह के दरबार में। वो आया अपनी आंख की इलाज कराने के लिए, अंधा था। उस बच्चे से कहा कि मेरी आंख का इलाज कर दो। उस बच्चे ने कहा मेरे से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी करता है मेरा अल्लाह करता है। उन्होंने कहा कि मेरी आंख ठीक कर दो, मैं तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाता हूं। ऐसे ही हुआ, वो आदमी ठीक हो गया। बादशाह को पता चला, बादशाह ने कहा कि मेरे दरबार में, मेरे इलाके में ऐसा कौन सा नौजवान है जो एक खुदा की बात करता है, मेरे रहते हुए कोई खुदा की दीन पर या कोई खुदा की जात पर ईमान नहीं रखेगा, मुझे खुदा मानेगा। उस बादशाह ने उस बच्चे को बुलाया और उस आलिम दीन को बुलाया और उस नाबीना शख्स को बुलाया जो बीना हो चुका था। आलिम को, नाबीना शख्स को मौत के घाट उतार दिया और इस बच्चे के बारे में कहा कि इस बच्चे को ले जाओ, पहाड़ की चोटी से लेकर गिरा दो। इस बच्चे को लेकर उनके फौज के लोग पहुंचे पहाड़ की चोटी पर और वहां से पहाड़ ने इतने जोर से अपने आप को हिलाया कि सारे लोग वहां से गिरकर दफन हो गए। ये बच्चा वहां से जीवित निकलकर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो जाता। बादशाह हैरान, बादशाह ने कहा तू मरा नहीं? कहा मैं नहीं मरा, मुझे बचाने वाली जात अल्लाह है, इसीलिए कहा जाता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का होता है, जिसका यकीन अल्लाह की जात पर होता है, अल्लाह उसकी हमेशा मदद करता। वक्ती तौर पर परेशानी में घिर जाए लेकिन हमेशा अल्लाह की नजर होती, अल्लाह देखता है। अल्लाह वक्ती तौर पर आसमाने अलग बात, लेकिन अल्लाह की नजरों के सामने होता। और जब कोई नेक बंदा इस जमीन पर अल्लाह का दीवाना होता, जमीन पर किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह आसमान पर उसको पूरा करता। लो अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह। मेरे नौजवानों, हमारा और आपका ईमान अल्लाह पर ऐसा है नहीं है? अरे हम तो फर्ज नमाज तक नहीं जा सकते, हम तो अपनी मस्जिद का आबाद नहीं कर सकते, तो हमारा ईमान अल्लाह पर इतना मजबूत कैसे होगा? लेकिन अल्लाह की मदद आएगी, इस कौम की तकदीर बदलेगी। ये जब ही होगी जब हमारी नई नस्ल के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा हो जाए। इनके मुकद्दस पेशानी पबजी और मोबाइल के गेम के सामने झुकने के बजाय मस्जिद की मुकद्दस उस पवित्र जगह पर झुकने लग जाए तो अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है, बादशाह कहता है अपने फौजों से अरे ये बच्चा नहीं मरा तुम लोगों से, छोटा सा बच्चा। उन्होंने कहा कि अल्लाह ये मर ही नहीं रहा है, एक काम करो पहाड़ों पे लेके गए तो नहीं मरा, समंदर में लेकर जाओ, बैठाओ जहाज पर बैठा गए, समंदर में लेकर गए। समंदर में सब लोग डूबकर मर गए, बच्चा जिंदा आ गया। उसके बाद ये बच्चा कहता मुझे मारना चाहता है बादशाह, मुझे मारना चाहता, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे मारने का एक आसान तरीका बताता हूँ। क्या? ये लो तीर और ये लो धनुष और ये पढ़कर मेरी कनपट्टी पर मारना। क्या? बिस्मिल्लाहि रब्बी। ये रब से ही एलर्जी थी ना उसको बादशाह को, यहाँ का रब तो मैं हूँ, लेकिन उसको ऐसे फंसा दिया, उसको रब का नाम लेना पड़ा। तो बादशाह ने सोचा कि अरे क्या हुआ, मैं एक मर्तबा नाम लेकर मार दूंगा, मर जाएगा तो सर का दर्द खत्म होगा। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात, लाओ तीर, लाओ तीर, धनुष लाया और उसने कहा बिस्मिल्लाह रब्बी, तीर चलाया, बच्चे को लगा, बच्चा शहीद हो गया। बादशाह ने सोचा कि बच्चा शहीद हो जाएगा तो मामला खत्म, फिर से मैं बादशाह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा शहर देखकर इस मामले को, इस माजरे को देखकर सबके सब मोमिन बनने लगे, कलिमा कबूल करने लगे। ये देखकर बादशाह के होश उड़ गए, अरे ये क्या हो रहा? बादशाह ने कहा कि अच्छा नहीं मानेंगे लोग, चलो एक जुल्म और, खंदक खोदो, गड्ढे खोदे और उसमें अंगारे देखा है और कहा कि पकड़ पकड़ कर लाओ, कौन है जो इस बच्चे के खुदा पर ईमान लाता। पकड़ पकड़ कर लाते और ऑर्डर देते, लोगों को उसमें डाल देंगे। कहा गया तारीख की किताबों में, तफसीर में भी ये बात लिखी गई है कि तकरीबन 12,000 लोगों को उसने एक दिन के अंदर उस गड्ढे में डाला था। कूद कूद कर लोगों ने जान भी दे दिया था।
क्या अगर दीन की खातिर कुर्बानी देनी पड़े तो ठीक है, कुर्बान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन दीन का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। फौरन कूद गए। उनमें से एक औरत लास्ट में कदम बढ़ाती थी, पीछे हट जाती थी, कदम बढ़ाती थी, पीछे हट जाती थी। उसके बाद पता क्यों? उस औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उसको अपना दर्द नहीं, लेकिन बच्चे का तो बच्चा है मेरा, पता नहीं कितना दर्द होगा। तो बच्चे को अल्लाह ने जुबान दी। उस बच्चे ने कहा कि माँ तू हक पर है, क्यों कदम पीछे हटा रही, कूद जा। बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी समझता है। माँ फौरन छलांग लगाकर कूद जाती है। पूरे शहर तकरीबन 12,000 लोगों की जान की कुर्बानी दी, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने ता हयात ता क़यामत उस बच्चे के नाम पर, उस बच्चे के कारस्तानी और उनकी याद को ताज़ा करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में एक सूरत नाजिल कर दी, सूरह बुरूज वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिद व मशहूद। पढ़िए इसकी तफसीर। सलमान खान का गाना सुनने में मजा आता है, कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता। मैंने परसों एक पारे मैंने तिलावत करके गाड़ी चलाई, 99 किलोमीटर चलाया एक पारे की तिलावत की, मुझे पता ही नहीं चला कहां से माल धनबाद से शुरू किया, मैं इधर पाकुड़ तक पहुंचा। क्या करूं मैं गाड़ी में गाना, गाड़ी में कुछ और नहीं सुनता, कुछ भी नहीं। मेरे गाड़ी में बहुत ऑप्शन है, कोई भी गाड़ी में 4 व्हीलर में होता बेहतरीन ढंग का वो साउंड होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है। मेरी गाड़ी में अगर कुछ चलता है तो ज्यादा न्यूज खबरें में चलाता, वरना अगर कोई गाना लगा दे तो मेरी तो जान निकल जाती। कुरान सबसे बेहतरीन। परसों की बात, परसों दिन की बात बता रहा हूं। कुरान पढ़ते हुए हमने गाड़ी चलाया, कैसे गुजर गया रास्ता पता ही नहीं चला। आप पढ़िए कुरान को उस अंदाज में, जब आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि अरे इसके अंदर कितनी मिठास है। दुनिया की एक ऐसी वाहिद किताब है जिसको जितने मर्तबा सुनिए या पढ़िए कभी बोर नहीं होइएगा, कभी भी। और इसके पढ़ने पर सवाब भी। मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां देता है रब्बा जी। दुनिया की कोई किताब पढ़िए, नेकी है नहीं। हमारे हिंदू भाई दावा तो करते हैं कि हमारा ईशवाणी है ऋग्वेद, ऋग्वेद पढ़िए, अग्रणी मिले नहीं मिलेगा। एक ओंकारा, उसमें एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़, ऋग्वेद का मंत्र है। अज्ञान है तो कृत मोहम्मदान नकारम नाशम विदायम हितदो देते विवेक, ऋग्वेद का मंत्र है। पढ़िए, उसमें पुण्य नहीं मिलेगा, जानकारी मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है आप, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा, नेकी नहीं मिलेगी। नेकी अगर आपको किसी चीज में दी जाती है तो सिर्फ कुरान करीम के हर पढ़ने की दी जाती है। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी में ख्वाहिशात को कुर्बान करना सीखो, तभी कुछ होगा। वरना सिर्फ एक वक्ती तौर पर आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। आप कह के मौलाना 22 साल के बाद ये जलसा हुआ, इस जलसे का असर दिखना चाहिए। इस जलसे का असर ये है कि आप में से जितने भी नौजवान हैं, मैं नौजवान को फोकस इसलिए कर रहा हूं कि उनके लिए स्पेशल अल्लाह ने सवाल भी कायम किया मरने के बाद, वन शबाबी फीमा अबला। वरना एक सवाल ये भी होगा वन उमरी फीमा अपना, उम्र कहां फना करके आए, लेकिन उसके बाद स्पेशल जवानी कहां बिता कर आए। इसीलिए मैं खुसूसन नौजवानों से ये मुखातिब हूं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर अब तब्दीली लाने की जरूरत है। मस्जिदें फुल आबाद होनी चाहिए। जुआ से पबजी गेम छोड़ो, वहीं पर बैठकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, तारीख पढ़िए, नबी की सीरत पढ़िए, सहाबा की जिंदगी की कुर्बानी पढ़िए, ईमान भी ताजा होगा। कुरान करीम अगर आप नहीं चाहते कहीं पर पढ़ने के लिए, आपको आपके इलाके में नहीं है, पहले बात तो हर मस्जिद में मकतब होना चाहिए, तालीमी इदारा होना चाहिए। तालीम एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए दुनिया के नक्शा को बदला जा सकता है, और उनमें दीनी तालीम पहले। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे आप दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं। इसीलिए मेरे नौजवान हस्तियों से कहूंगा कि आपकी जवानी बड़ी कीमती है। आपके सामने मैंने इन वाकयात को इसलिए आपके सामने रखा है कि नौजवानों 22 साल में आपने जलसा किया, अगर इस जलसे के बाद सुबह से अगर असर न दिखने लगे, फिर से आपके हाथ में वही पबजी गेम, वही मोबाइल, तो फिर इस तरह का जलसा आइंदा कभी भी मत कीजिएगा। ये जलसा फिर आपके लिए भी और मेरे लिए भी वबाल जान बन जाएगा।
इस जलसे का असर यही होगा कि मौलाना बता करके गए हैं, इंशाअल्लाह हम लोग पाबंद सलात नमाज पढ़ेंगे, दीन की जो बातें बेसिक बातें उस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये जो नापाक चीज है मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, गलत नहीं। मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर मेरे पास टैब है, टैब के अंदर में तकरीबन 2000 प्लस किताबें हैं। मेरा मोबाइल है हाथ में रहता, वो 2000 किताबें मेरे मोबाइल में उसमें है। आप पढ़िए, दुनिया तो आसान है, लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया में जाकर टीम बनाते हैं, माई 11 सर्कल ऐप पर पैसा कमाते हैं। अगर 10-10 टीम आप बनाते हैं तो 500 रुपए चला गया, 500 रुपए कहां से लाएंगे? आमदनी टन्नी खर्चा रुपया। कभी दोस्तों से कर्ज मांगेंगे, कभी माँ से मांगेंगे, कभी बाप से मांगेंगे। नहीं, मेहनत कीजिए, मेहनत देते क्या, ये लीजिए 100 दिरहम और लीजिए मेरी तरफ से। क्यों? ये हमारी तरफ से नजराना, ये हमारी तरफ से हदिया। तो ये चीज पता किससे? इस चीज से सूद खत्म हो सकता है। आजकल अगर कोई किसी से कर्जा लेता है, 10 दिन कह के लेगा, 10 साल में अदा करेगा। तो इसलिए अब जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो कहते हैं भैया ऐसा है, किसने देखा 10 दिन तुमको 100% ये 10 रुपए सैकड़ा या 100 रुपए सैकड़ा, क्या निजाम होता है उन लोगों का, जो इंटरेस्ट में आता है, सूद में आता है, ब्याज में आता है, तो वो बांध देता। वो सोचता है कि अगर ज्यादा देर करेगा तो इसी के सूद पड़ेंगे, देना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए वो लोग ये निजाम तय करते, वरना इस सूद को आसानी से खत्म किया जा सकता। आप 1 लाख रुपए लीजिए, 1 महीने का टाइम लीजिए, और 1 महीने में आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। उसके बाद अलग से उनको क्या देंगे, आप अलग से कहिए भैया ऐसा है कि ये 2000 रुपए और ले लीजिए मेरी तरफ से। क्यों? आपने मेरे मदद की, खिदमत की और वक्त पे काम आए, ये 1-2 हजार रुपए मैं आपको अलग से तोहफे में दे रहा हूँ, हदिया में दे रहा हूँ, तो ये सूद नहीं है। उलमा से पूछिए, ये बेहतर तरीका, सूदी कारोबार के मुंह में ताला लगाने के लिए बेहतर निजाम और सिस्टम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपकी जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद को भी आबाद कीजिए, और इस मस्जिद में शायद कोई तामीरी काम गालिबन बाकी है, मेरे ख्याल से तामीरी काम बाकी है। तो मेरी एक इच्छा है कि भाई आप लोग इस तामीरी काम में मदद दें, कुछ न कुछ शिरकत करें, तो इसका तामीर का काम थोड़ा आसान और हल्का हो जाएगा। और वरना तो आप कुछ भी, आप तो देते ही हैं, आप कुछ भी देते हैं तो अल्लाह के लिए जमा होता है। और मस्जिद तो जानते ही हैं कि मस्जिद तो सबसे अल्लाह की पसंदीदा जगह है, और पसंदीदा इस वजह से है कि वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। अगर उस मस्जिद की तामीर में आपका 5, 10, 50, 100 रुपए अगर लग जाता है, या आपके लिए बाइस निजात होगा। हम ये कौम शायद वो अब सिर्फ सुनते रह गए, फजीलत सिर्फ सुनते हैं, जल्दी अमल नहीं करते। वरना यही दान की जो बात आई, दान हिंदुओं में आज कितना है, उनको सिर्फ पता चल जाए कि भाई फला जगह पर दान देना है, इस फला मूर्ति दान देने से खुश होता है, शिव जी की मूर्ति के सामने में 5000 रुपए दे देंगे तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तो वो देर नहीं करते, फौरन जाकर देते हैं। और अगर वहां पर कहीं पर मंदिर अगर वो लोग बनाते हैं तो वो लोग फौरन जाकर देते। यानी जो कल्चर, जो निजाम, जो कॉन्सेप्ट हमारे में था, वो ट्रांसफर होकर उनमें पहुंच गया। इसीलिए मेरे मुसलमानों, उनसे बढ़ चढ़ कर 2 कदम आगे बढ़कर वो चीज हमें अपनानी पड़ेगी। और पहले ये निजाम, ये सिस्टम था, अब तो देना, अल्लाह के रास्ते में देना, लुटाना अब हम लोगों ने बंद कर दिया। 1975 से लेकर आज तक भारत की धरती पर, 1975 और 80 से लेकर आज तक भारत की धरती पर कहीं पर भी किसी ने दान नहीं किया, न जमीन न मस्जिद के नाम पर कोई बिल्डिंग, कोई जमीन है, और ना कोई पैसे, बड़ी रकम। क्यों? अहमियत कम हो गई उसकी। हालांकि इस्लाम में दान की बड़ी अहमियत है। जब मस्जिद नबवी बनाने की बारी आई तो जमीन खरीदी गई। कौन पैसा देगा, कौन पैसा देगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं दूंगा पैसा। अबू बकर सिद्दीक के पैसों से जमीन खरीदी गई। कौन सी? मस्जिद नबवी की जमीन। और फिर दूसरे नंबर पर जब और मस्जिद को और चौड़ी करना था, बड़ी करना था, उसके अंदर और ज्यादा काम करना था, तो दूसरी जमीन खरीदी गई। वहीं पर लगकर तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 34,000 दिरहम दिए कि हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। ये शौक, ये जज्बा, इसको जगाने की जरूरत है। तो आपकी जो ये गांव के और समाज की जो मस्जिद है, इसमें तामीरी काम बाकी है। जैसा कि आपके
जलसे के जिम्मेदार ने हमसे बताया कि भाई उसके अंदर भी कुछ ताबुन होना चाहिए। तो अल्लाह के इस घर को तामीर करने के लिए हम लोग हिस्सा ले सकते हैं, लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, या तो बात समझ में नहीं आ रही, हाथ भी उठाने में बखालत कर रहे, बताइए। इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेंगे तो उसकी शक्ल तो यही होगी। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी लाकर कुछ दे दीजिए। क्या मौलाना तरतीब बनाई जाए? या हजरत आ गए तो हजरत से कराएंगे। 625 मुसल्ला एस्टिमेट जो बनाया है इमाम साहब ने, उनमें से एक मुसल्ला मात्र 1100 रुपए का, सिर्फ 1100 रुपए का। क्या 1100 रुपए नहीं दे सकते? कयामत तक वो मस्जिद जमीन पर रहेगी, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा सिर्फ 1100 रुपए में। कितना आसान है। तो आइए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि साढ़े जो 600 मसल्ले जो उसमें बांटा गया है, तो एक मुसल्ला 1100 रुपए का है। कौन है बताइए? एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं जी। देखिए माशाअल्लाह, नाम लिखते रहिए, नकद भी दे सकते हैं। हजरत नाम नहीं लिखेगा तो कैसे पता चलेगा? सिर्फ 1100 रुपए, आपकी 2 दिन की मेहनत 1100 रुपए मस्जिद के लिए। भाई आ जाइए, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाँ, जो कैश दे रहा हूं उनका नहीं, जो उधार में उनका लिखिए। भाई 1100 रुपए, सिर्फ 1100 रुपए में आ जाइए जल्दी से। जो नकद वाले हैं वह यहाँ आ जाएं, ये जो नाम लिखाने वाले वो भी आ जाएं। सिर्फ 1100 रुपए में मस्जिद का मुसल्ला तैयार होगा, जहाँ नमाज अदा की जाएंगी और आप चले जाएंगे इस दुनिया से, तब भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। कितना आसान सौदा, सिर्फ 1100। बड़ी अच्छी तरतीब बनाई। आइए भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पर कम से कम 400-500 लोग तो होंगे। एक भी ले सकते, दो भी ले सकते। आइए भाई, आ जाइए, हाथ उठाइए, उधर से भी हिम्मत कीजिए। 1100 रुपए से मस्जिद की तामीर के लिए। कैश वाले का रहने दीजिए, सिर्फ जो उधार है उनका लिखिए। आ जाइए भाई, जल्दी से आइए। 1100 रुपए के लिए मस्जिद का मुसल्ला आपके लिए, ताबुन की नीयत से जल्दी से आइए। नमाज अदा की जाएगी, इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको मिलेगा। बहुत आसान सौदा है, अल्लाह ने दिया है। आपके पास जो कुछ भी अल्लाह का दिया हुआ है, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह की पसंदीदा जगह की तामीर के लिए आपसे कहा जा रहा है। सिर्फ 1100 रुपए, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत बड़ी रकम नहीं। आ जाइए।